नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वू वू वुल्फ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और समझने की कोशिश करते हैं धर्म को। क्या सही है और क्या गलत। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इंसानों को सभ्य और विकसित बनने में लाखों साल लगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ दिन पहले मेरे इंसान दोस्त ने मुझसे पूछा, तुम कौन सा धर्म मानते हो। मैंने कहा, धर्म क्या होता है, हम जंगल में रहने वालों को तो इसका कोई मतलब ही नहीं पता। फिर उसने मुझे कुछ बातें बताई जो मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से। इतिहास में कई युद्ध और लड़ाइयां धर्म के नाम पर लड़ी गई हैं, जैसे कि क्रूसेड युद्ध। ये युद्ध यूरोपीय ईसाइयों द्वारा पवित्र भूमि को मुस्लिम नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए लड़े गए थे। यह एक श्रृंखला थी जिसमें धर्म को युद्ध का आधार बनाया गया। 30 वर्षीय युद्ध। ये यूरोप में हुआ एक बड़ा संघर्ष था जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बीच धार्मिक मतभेदों ने प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक और क्षेत्रीय कारण भी थे। फ्रांस के धार्मिक युद्ध। फ्रांस में कैथोलिकों और फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट के बीच कई गृहयुद्ध हुए। ये संघर्ष धार्मिक असहिष्णुता और सत्ता की लड़ाई से प्रेरित था। भारत का विभाजन। हिंदू मुस्लिम धार्मिक तनावों के कारण ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। गोवा इंक्विजिशन। यह एक धार्मिक उत्पीड़न का दौर था जिसमें कैथोलिक धर्म के अलावा अन्य धर्मों को मानने वालों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सी लड़ाइयां धर्म के आधार पर लड़ी गई हैं। अभी कुछ समय पहले ही भारत के कश्मीर में धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया गया। जब मेरे इंसान दोस्त ने मुझे ये सब बताया तो मैंने उससे पूछा, आखिर ऐसा क्या है धर्म में और इसे बनाया किसने। फिर मेरे दोस्त ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और उसने कहा, अगर लोग इसे सही से समझ लें तो शायद दुनिया में बहुत सी लड़ाइयां होने से बच जाएं। इंसान धरती के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। हर जगह का वातावरण, जलवायु, भोजन और जीवनशैली अलग थी। धीरे धीरे जब इंसान थोड़ा समझदार हुआ तो उसकी सबसे पहली जरूरत यही थी कि जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। अकेले रहना मुश्किल था, इसलिए इंसानों ने झुंड में रहना शुरू किया। फिर उन्होंने एक सामाजिक ढांचा बनाया जिसमें लोग एक दूसरे के साथ रहते, बातचीत करते और एक दूसरे पर निर्भर रहते। और इस समाज को सही तरीके से चलाने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए ताकि व्यवस्था बनी रहे। असल में यही नियम धर्म की पहली नींव बने। यही थी धर्म की पहली धारणा, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाए गए नियम। जैसे जैसे इंसान और बुद्धिमान होता गया उसके मन में एक और सवाल उठा, हम इस धरती पर कहां से आए हैं, हमें किसने बनाया है। इस सोच ने जन्म दिया धर्म की दूसरी धारणा को और इसके साथ ही भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा जैसी मान्यताओं की शुरुआत हुई। इन दो मुख्य धारणाओं के आधार पर आज धर्म के दो प्रमुख प्रकार माने जाते हैं, सामाजिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। जो आचरण, विचार, मूल्य और सिद्धांत हमारे परिवार, समाज, देश और इस संसार के लिए स्वीकार्य और सहनीय हो, उन्हें हम सामाजिक धर्म कहेंगे। और जो मार्ग इंसान को भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा से जोड़ता है या कहें कि इस भौतिक और शारीरिक चेतना से परे ले जाता है, उसे हम आध्यात्मिक धर्म कहेंगे, जैसे कि सनातन, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। अब प्रश्न ये है कि आप किस धर्म को दूसरे से ऊपर रखना चाहते हैं। वो धर्म जो आपके और आपके साथ रहने वाले लोगों के जीवन को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए है, या वो धर्म जो इस जीवन से परे है। इतिहास को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जिन्होंने सामाजिक धर्म को महत्व दिया और यह सोचा कि मेरे साथ साथ मेरे आसपास के लोगों का जीवन भी अच्छा रहे, उन्होंने अधिक रक्तपात नहीं किया। जबकि अधिक लड़ाइयां और हिंसा उन लोगों ने की है जिन्होंने आध्यात्मिक धर्म को सामाजिक धर्म से ऊपर माना। क्या इसका मतलब यह है कि आध्यात्मिक धर्म को नहीं मानना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि आध्यात्मिक धर्म या इस भौतिकता से परे की चीजों का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, जैसा कि विभिन्न धर्मों ने किया है। किसी धर्म में एक भगवान की मान्यता है तो किसी में अनेक देवी देवताओं की। किसी धर्म में मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक की कल्पना है तो किसी अन्य में कुछ और। लेकिन कोई भी 100% निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि कोई वापस नहीं आता। मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि हम मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को, हम सभी को, जानवरों सहित, किसी एक ईश्वर या ऊर्जा ने बनाया है, तो वो ऊर्जा एक ही रही होगी। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि इंसान धरती के अलग अलग हिस्सों में रहते थे, जिससे उनका रहन सहन, सोचने का तरीका सब अलग था। तो उस अज्ञात ऊर्जा या ईश्वर के बारे में, जिसका पूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं था और आज भी नहीं है, सबने अपने अपने जीवन जीने के तरीके और भाषा के आधार पर अलग अलग नाम रख दिए। भगवान,
ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि। शायद ऐसा ही हुआ होगा। अब सबने उस ऊर्जा या ईश्वर से जुड़ने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए। हम मानते हैं कि सबने अपने हिसाब से अच्छे रास्ते बनाए। इन्हें पूजा पाठ, कर्मकांड आदि नाम दे दिए गए। यहाँ तक सब ठीक है। बस एक बात गलत है, ये कहना कि मेरा रास्ता और मेरी मान्यता ही ईश्वर तक पहुंचने का सही तरीका है और दूसरों का गलत। देखिए, मेरे जैसे जंगल में रहने वाले जीवों को तो बस यही पता है, खाना, पीना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना। उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन आप इंसान बहुत अच्छे हैं, खुद भूखे रहकर भी दूसरों को खाना खिलाने की हिम्मत रखते हैं। तो मेरी बात मानिए, सभी धर्मों का आदर कीजिए और धर्म के नाम पर किसी से लड़ाई मत कीजिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप पूरे इतिहास को देखें तो हमने लगातार अपने जीवन जीने के तरीके में बदलाव किए हैं। प्रकृति में भी बदलाव हो रहे हैं। तो धर्म के मामले में कठोर या जड़ मत बने रहिए। जो बात हजारों लाखों साल पहले काम कर रही थी, अगर आज के अनुसार उसमें बदलाव करने से जीवन और बेहतर हो सकता है, तो बदलाव करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। हमें एक ही जीवन मिला है। अगर पुनर्जन्म की बात भी करें, तो इस पहचान में जो आप आज हैं, उसमें तो एक ही जीवन मिला है। और हर किसी का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि वह इस जीवन को खूबसूरती से जिए और दूसरों को भी उतनी ही खूबसूरती से जीने दे। इसलिए मेरा मानना है कि यदि आध्यात्मिक धर्म की कोई बात आपके या आपके आसपास रहने वाले इंसान, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, हवा, पानी, किसी को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, तो उस पर विचार करके उसे बदल लेना चाहिए। अंत में दोस्तों, धर्म की एक ही परिभाषा है, सत्य, न्याय, दूसरों के प्रति दया और सम्मान दिखाना और अपने कर्मों को निष्पक्षता और ईमानदारी से करना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।